घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट होगा। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर बिजली टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मुआशी जकड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं। इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत के मौसम सरमा बिजली निर्फ पैकेज पर रद्द-ए-अमल। कहा, विंटर पैकेज चक्कर और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं करे? लाहौर की फ़ज़ा खतरनाक हद तक आलूदा, सांस लेना भी दुश्वार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पंजाब हुकूमत के ग्रीन लॉकडाउन के तहत मजीद इक़दामात। पार्क्स, तफरीह गाहें, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद। धुआं छोड़ते जनरेटर्स और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 47 गाड़ियां बंद, 31 गाड़ियों के चालान, 5,50,000 रुपए के जुर्माने। आज शहर में पानी का मुसलसल छिड़काव भी जारी। मोटरवे पर इस मौके की वजह से कई गाड़ियां टकरा गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद में धान की बाक़ियात जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। बलोचिस्तान में बहाली अमन कमीशन, हथियार फेंकने वाला BLA का अहम रुकन कौमी धारे में शामिल। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान का एतरान और DIG CTD कोयटा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हथियार डालने वाले तलत अजीज का कहना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहन साजी में मुलविस हैं। BLA के दहशतगर्द बलोच कौम को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं उनकी दुश्मनी पंजाबियों से है। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान के एतरान का कहना था कि रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। तो अजला की पुलिस के लिए दर्द सर बनने वाला बदनाम में ज़माने डाकू मारा गया। रुझान में कच्चे का शाहिद अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। मारा गया डाकू राजनपुर और रहीम यार खान पुलिस को दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पंजाब हुकूमत ने शाहिद के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। सिंध में शहरियों को शॉर्ट टाइम गवाह और रकम की वसूली। कार्रवाइयों में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन। SSP हैदराबाद ने 3 पुलिस अफसरान और 3 अहलकारों को बरतरफ कर दिया। हर तरफ अफसरान और अहलकार शहरियों को शॉर्ट टर्म अगवा करके भारी रकम वसूल करते थे। बेटों को लड़ाई झगड़ों से रोकना बाप के लिए सजा बन गया। खैरपुर नाथन शाह में बदबख्त बेटों ने ज़ईफ बाप को कत्ल कर डाला। 60 साला गुलजार अहमद बेटों को लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की तलकीन करता था। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। चिन्यूट में जायदाद के तनाज़े पर बेटा बाप का कातिल बन गया। मुल्जिम ने जायदाद से हिस्से के लिए बाप को 2 हफ्ते तक कैद में रखा। कत्ल के बाद लाश कब्रिस्तान में छुपा दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। निशानदही पर लाश तहवील में ले ली गई। मीरपुर खास में बाप जल्लाद बन गया। 15 दिन की बच्ची को गला दबाकर मार डाला। जालिम बाप ने बच्ची को कत्ल करने के बाद जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद पर खारिज। झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शरीक हुए। इजलास में जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जज की नामजदगी पर इत्तफाक ना हो सका। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। बेंचेस बनाना है, जो जजेस को काम सौंपना है वो जुडिशल कमीशन का काम नहीं है। वो पूल बनेगा, उनमें से जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस से अवेलेबिलिटी के मुताबिक इस बेंच पे कौन बैठे हैं वो सारा काम तो उन्होंने देखना है। बेंच बनाना और उनको काम सौंपना कमीशन का काम नहीं। जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की GTV से कहा, कमीशन के सारे जजेस हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। पनागजीन कैंप में कायम स्कूल पर बमबारी से 12 फलस्तीनी जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 43,469 हो गई।
इजरायली फौज का शुमाली गजा का मुसलसल मुहासरा, 1500 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। लबनान में भी इजरायली जारियत 24 घंटे के दौरान छापों और हमलों में लबनानी तिबी अमले के रुकन समेत 53 शहरी शहीद। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल की रमात डेविड बेस, हीफा में नेवल बेस और इजरायली फौज के हवाई अड्डे पर भी रॉकेट दागे। इजरायली तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह का इजरायली बहरी फौजी मरकज पर 24 घंटों में दूसरा हमला। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दावा किया कि हीफा के शुमाल मगरिब में स्ट्रेला मेरीस बहरी फौजी मरकज को मिसाइल से निशाना बनाया। हीफा के जुनूब मशरिक में वाक़ रमत डेविड एयरबेस पर भी मिसाइल से हमले करने का दावा। इस्लामी ताउन तंजीम की ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की मजम्मत। OIC ने कहा कि इजरायली हमला ईरानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुतासरा मुल्क को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। मुल्क भर में आज शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश मिली जोशो खरोश से मनाया जाएगा। सियालकोट में शायर मशरिक की रिहाइश का इकबाल मंजिल को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नमाज फजर के बाद इकबाल मंजिल में मुख्तलिफ तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। मोदी सरकार अमन की राह में फिर दीवार, भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का कहना है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने PCB को आगाह कर दिया। BCCI ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। दीगर 6 ममालिक ने इवेंट में टीमों को पाकिस्तान भेजने की तस्दीक की। भारत सियासी और सिक्योरिटी के बहाने बनाकर टीम भेजने से इनकारी है। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे। एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। भारत नहीं आना चाहता तो लिख कर दे दे। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भारतीय मीडिया की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से पाक हो। 2 माह से भारतीय मीडिया पर खबरें आ रही थी कि भारतीय टीम नहीं आ रही। कौमी टीम का सीरीज में शानदार कमबैक। एडिलेड ओवल में शाहीनों ने कैंगरूज को आउट क्लास किया। ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स के बाद बॉलर्स भी कौमी खिलाड़ियों के आगे बेबस। 164 रन का हदफ शाहीनों ने 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जारहाना बैटिंग, दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पहले 3 रोज़ा सकाफती हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह कर दिया। शो का आगाज़ फ्री फॉल जंप और एयर ग्लाइडिंग से किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कैटल और हॉर्स के परेड से सलामी ली। तकरीब में मौसीकी के साथ साथ डॉग और ऊंट रेस और डांस का भी बेहतरीन मुजाहिरा किया गया। बेशुमार फिल्मी गीत को अपनी मधुर आवाज़ से अमर कर देने वाली गुलकारा माला बेगम के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। माला बेगम ने 60 की दहाई में गुलकारी का आगाज़ किया और 18 साला करियर में हर किस्म के गीत गाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।